नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारियां सभी लोगों की ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं और फरवरी में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ मैथमेटिक्स हम शुरू कर चुके हैं अपनी क्लासेस। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कभी दिक्कत है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें लाइव भेजिए, हम उसमें निवारण करेंगे। देखिए, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में हमारा इसमें एक टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण समझ लो ना, सिंप्लीफिकेशन कैसे कहते हैं, सरलीकरण। क्या होता है सरलीकरण? सरलीकरण कोई भी चीज़ हमारी जो अलग अलग तरीके से लिखी गई है उसको हमें सही तरीके से, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एक उसमें लिखना है, एक लाइंस में, एक उसका आंसर टाइप में लिखना है। जैसे हमारा 4 + 5 - 12 डिवाइड है 3 7 - 5। तो एक है, देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछेंगे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछेंगे बताइए कि इसको सरलीकरण में कैसे करें, क्या इसका सरलीकरण होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन पे हम आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस में भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और ब्रैकेट भी है। तो पहले, इससे पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा। क्या होता है? ये होता है हमारा बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। सभी सरलीकरण के क्वेश्चन इसी में आएंगे। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब जो है ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसमें आप जो है कोष्टक ब्रैकेट भी कहते हैं, बी को ब्रैकेट कर लीजिए, किसी भी टाइप के ब्रैकेट हो सकते हैं। ओ का मतलब इसमें क्या होता है? केवल यही रखना है सरलीकरण में, आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको बढ़िया से इस तरीके से, केवल एक ही लाइन है, इसी लाइन से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओ का मतलब होता है ऑफ। जहाँ भी ऑफ का, की, के लिखा होगा, का लिखा होगा, तो वहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कहेंगे। ठीक है। फिर डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब होगा डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब क्या होगा? एम का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई, गुणा होगा। आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ओ में और एम में एक ही है, दोनों का मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे सोचेंगे, इस चीज़ को यहीं क्लियर कर लेते हैं। तो पहले ओ, ऑफ या का की के वाला जो होगा, हम उस मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर उसके बाद ये एम वाला मल्टीप्लाई पे जाएंगे। ए फॉर ऐड, मतलब जोड़। ठीक है, योग जिसे कहते हैं। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, माइनस, घटाओ। तो हम इसी चीज़ को करेंगे, इसी चीज़ से देखिए हम वो क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व होगा उस हिसाब से सारे क्वेश्चन करने लेंगे। अभी जस्ट 1 मिनट लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए, याद रख लीजिए, BODMAS, जहाँ कई सारे सिम्बल्स हों। कैसे कैसे सिम्बल्स हों देखिए, बताइए इसमें क्या है? इसमें देखिए प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, ब्रैकेट भी आ रहा है, 7 - 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे इस 5 को तो यहाँ लिख लीजिए, BODMAS, इसी से शुरू करेंगे। पहले बी देखिए, क्या ब्रैकेट है क्या इसमें? तो ब्रैकेट ये है। तो सबसे पहले हम पूरी लाइन को ऐसे लिखेंगे, 5 + 4 - 12
डिवाइड बाई 3। ऑफ का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑटो है, तो काकी के वाई है, तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2, हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट लाइन, देखिए ओ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ है नहीं। डी का मतलब क्या है, डिवाइड, तो हम डिवाइड वाले को करेंगे। अब क्या है डिवाइड, 3 से 12 में डिवाइड ज़्यादा, तो पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, +4 भी लिखेंगे, माइनस रहेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमारा डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, इस वाले m को देखेंगे, इससे अगली लाइन को m का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए 5 + 4 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट देखिए ऐड आएगा ना। तो ऐड क्या है, 5 और 4 दोनों ऐड हो गए, 9 हो गए, -8 हो गए। तो अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, तो अब क्या होगा हमारा, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो 1, यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका सरलीकरण करने के लिए, पूछेंगे कि सरलीकरण कीजिए, दिए गए क्वेश्चन का सरलीकरण करो, तो कैसे करेंगे आप। अब आप समझ गए होंगे इसका सरलीकरण आप कैसे करेंगे, यही एक इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी टॉपिक से आपको जो है पूरे के पूरे 2 से 3 क्वेश्चंस कंपलसरी मिलेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक है ये, और इसका कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट करना है। चलिए हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वो भी सरलीकरण का ही है क्वेश्चन। तो सरलीकरण में कैसे आएंगे, देखिए अब मान लिया सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा आपको, इस टाइप का है, 1/, ये क्वेश्चन है हमारा, 1/5 प्लस 2 होल 2/5 प्लस 3 होल 3/5 प्लस 4 होल 4/5। इसको सरलीकरण कीजिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, ऐसे भी आ सकता है, सरल करो। तो हमें इसको करने के लिए पहली लाइन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भिन्न आ गई है, लगेगा सेम चीज़ है, क्या बॉड मास ही लगेगा इसमें, BODMAS, तो ब्रैकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है भिन्न है, तो भिन्न को हमें सही करना पड़ेगा। एक तरीके से ये ऑफ जैसा ही साइन है, तो 1/5 ऐसे ही रखेंगे हम, इसे के 5 दूनी 10 और 2 12 का 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 5 से 15 और 3 18/5 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई से, 5 चौक 20 और 4 24/5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी और सरल करें, आप देख रहे होंगे सब में नीचे की साइड में सब में 5 है, यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो अगर हम इसका लय से लेंगे तो नीचे सबका लय से कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक जो है इसका 5 आ जाएगा। अब वो 5 से ऊपर की, क्योंकि सब में सेम है बराबर, तो ये अपना आप ही पूरी लाइन ऐसे ही लिखी जाएगी, जैसे पहले 1 लिख देंगे, फिर +12 लिख देंगे, +18 लिख देंगे, +24 लिख देंगे। जोड़िए इसको कितना आएगा, 24 और 1 25, 25 और 10 35 और 10 45 और 8 और 2 10, तो हो गए 45 और 10 55/5। अगर 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो 11 इसका जो है आपका
आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको सरल करने में कितना समय लगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं था, ऑफ जैसा ही था, ये हमने सीधा कर लिया इसको, डिवाइड था नहीं इसमें, मल्टीप्लाई था नहीं इसमें, केवल ऐड था इसमें, तो ऐड हमने कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी इसमें नहीं था। तो ये बोर्ड मास से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मास में इस टाइप की चीज़ें आती हैं। अब देखिए इसी टाइप का हम एक तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सरल करो। उत्तर कैसे आएगा, सरल करो। किसे सरल करो भाई, तो सरल करो आएगा तो कोई चीज़ भी तो देगा जिसे सरल करना है। बताओ क्या सरल करना है। तो इनका कहना है कि 0.016 को डिवाइड कर रहे हैं 0.016 से, इसको सरल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सरल करने के लिए कैसे लिखेंगे। आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, चाहे ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 0.016 सबसे आसान तरीका है, बटे 1 मल्टीप्लाई कर लें 0.016 बटे 1। ये तो लिख सकते हैं ना हम, किसी के नीचे लिख लें। यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम 3 तो 0 लगा देंगे, जैसे लगाएंगे ये पॉइंट हट जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई इस वाले की, तो ये 16 बटे 1000 हो गया मल्टीप्लाइड। इसको भी हम करेंगे तो पॉइंट ये है हमारा, पॉइंट के बाद ये कितने 1 2 3, तो यहाँ से ये 3 पॉइंट हटा देंगे और 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये भी कितना हो गया हमारा 16 बटे 1000 यानी कि 1000। अगर आप 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई का सीन है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से हो जाती है। तो 16 की गुणा 16 से ही होगी और 1000 की गुणा 1000 से हो जाएगी। आप देखेंगे तो ये 256 हो जाएगा और 3 और 3 6 0, यानी कि क्या होगा 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे। जैसे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो 6 के बाद 0 आ जाएगा, कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो 6 के बाद तो 3 तो ये है 256, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 256 तो रहेगा 256, 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.000256, 0.000256 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सरलीकरण है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सरलीकरण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जो इसमें दी हुई है वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम भिन्न का क्वेश्चन ले लेते हैं आप उसमें, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। फिर वही आएगा, सरल करो, ये क्वेश्चन है, सरल करिए। किसे सरल करो, वो उसने दे रखा है कि सरल करने के लिए क्या है, 5/8 प्लस 1/2 इंटू 1/4। अब बताओ इसे कैसे सरल करेंगे। तो सेम है जैसे हम यहाँ देखेंगे सरल करो और इस टाइप की चीज़ देखेंगे, मतलब कई सारे निशान होंगे, उसमें प्लस भी होगा, डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, भाग होगा, ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा। अगर उसमें लिख रखा सरल करो और इसमें 2 से ज़्यादा निशान दे रखे हैं, तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे करना है इसको। तो हम फिर वही एक फार्मूला लगाएंगे, क्या एक ही चीज़ आएगी, बोर्ड मास याद रखना है, BODMAS बोर्ड मास। क्या करेंगे बोर्ड मास में, ब्रैकेट है इसमें नहीं है, O है नहीं है, D डिवाइड है, D से डिवाइड नहीं है, M से मल्टीप्लाई है, ये रहा मल्टीप्लाई। तो हम इस मल्टीप्लाई को देखेंगे पहले। तो हमें क्या करना है, 5/8 तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस करेंगे
देखिए मल्टीप्लाई में अंश की अंश से और हर की हर से गुणा हो जाएगी, तो 1 ही कमा 1 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें हर जो दोनों के बराबर थे 8, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा जब दोनों के हर बराबर, तो 5 + 1 बराबर 6/8, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर हमारा वो 6/8 है। तो अभी हम, ये भी उत्तर है हमारा, लेकिन इसको क्या है कि सरलीकरण का मतलब ये है कि जहाँ से आगे हम उसको सरल ना कर सकें, उससे आगे हम उसमें कुछ ना कर सकें, वो सरलीकरण होता है। 2 से काट दो, से 2 × 6, 2 चौक 8, तो 3/4 इसका सही आंसर होगा। अगर ये उत्तर नहीं दिया होगा 6/8, तो 3/4 उत्तर इसका दिया गया होगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। अब 3 के बाद आप इसे करना चाहें तो इसे किसी से भी संख्या से काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा उत्तर जो है यही हो जाएगा। तो अब आप हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सरलीकरण क्या चीज़ होती है, आप कैसे सरल करेंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको लगता है कि किसी और को करना है तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। ठीक है, भारी भरकम चीज़ें करने से अच्छा है, बहुत सारे ट्रिक्स याद करने से अच्छा है कि आप जो है इस टाइप से देखिए कि हम कैसे उसको करें। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, जैसे सरल करना है हमें। क्वेश्चन हमारा 1/2 है, डिवाइड है 1/12 है, समझ रहे हैं, प्लस 2/3 है, इनटू है 3/4, ठीक है ना। इनटू कितना हो गया हमारा 3/4, तो कोई और निशान ले ले इसमें, चलो भाग ले लो एक बार, और 2 बार भाग भी आ सकती है, 2 बार गुणा भी आ सकती है, कर लो माइनस के 5/6। अब इस टाइप में क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ एक एक्स्ट्रा दिखाई दे। देखिए 2 बार भाग आ गए तो हमें कोई समस्या नहीं, भाग 2 बार है या 3 बार है, हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो कौन से वाले भाग को पहले करना है, तो हम शुरू से ही आगे क्वेश्चन में चलते चले जाएंगे लाइन बाय लाइन। जैसे BODMAS, पहले देखिए क्या ब्रैकेट है क्या कहीं पे, तो ब्रैकेट पूरे में नहीं, तो ये हमारा कट हो गया, ब्रैकेट नहीं है। इसको आप अलग एक कोई पेपर मिले सॉल्व करने वाला, या पेपर पे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। O का मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं है। D का मतलब डिवाइड, तो हाँ डिवाइड है हमारा, हम इससे शुरू करेंगे। इन दो में डिवाइड है, इन दोनों संख्याओं में देखिए डिवाइड आ रहा है, और इन दोनों संख्या में देखिएगा डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इन दो के लिए ही बात कर रहे हैं कि इन दो को ही अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे डिवाइड के लिए। देखिए तो ये तो हो गया 1/2, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, भाग जाए मल्टीप्लाई, लेकिन अंश का हर और हर का अंश में चेंज हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई हमारी ये। अब देखिए फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 2/3 है, कहाँ पे है पूरी लाइन में 2/3, ध्यान से देखिए इसके 2/3, ये मल्टीप्लाई है। अब क्या है हमारा, अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2/3 के बाद, यहाँ पे 3/4, तो हम ऐसे लिखे क्योंकि यहाँ भी क्या है डिवाइड है, इनटू कर देंगे हमें कितना 2/1। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, और माइनस का माइनस लिख लेंगे 5/6, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे को इसको करने के लिए क्या है हमारा। अब देखिए डिवाइड हो गया, अब डिवाइड कहीं नहीं बचा इसमें, अब क्या रह गया M फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई
ऊपर की ऊपर से गुणा हो जाती, मतलब अंश की अंश से और हर की हर से गुणा होते। तो 12 एकम 12/2 प्लस इन तीनों गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो ये 12/3 चौक 12 और 12 एकम 12, तो ये 12 हो गया, माइनस हो गया 5/6। देखिए अब कहीं भी आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी हमारा जो है मल्टीप्लाई नहीं रहा, मल्टीप्लाई होता तो भी करते हम, लेकिन मल्टीप्लाई कहीं नहीं रहा। फिर क्या है, फिर आगे आ रहा है ऐड। ऐड कैसे करें इसको, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कट भी जाएगा, 2 छंग 12 और 12 एकम 12, तो ये हो गया। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 1 - 5/6, तो इसका क्या होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि पहले ऐड हो रहा, तो 7 - 5/6, ठीक है। तो अब इसे कैसे घटाएं, 7 में से घटाना 5/6 को, तो यहाँ भी हमें 6 कर लेंगे और इसकी जब हमने नीचे 6 किया तो क्योंकि 1 था ना इसके नीचे, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 × 7 = 42/6 - 5